व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। नई दिन नई शुरुआत आप लोग के साथ। सोच रहे होंगे सारा भाई सुबह सुबह गाड़ी लेके बैठ गया ब्लॉग चालू। भाई 5:30 हो रहे, उजाला हो चुका है, गाँव में हूँ ना इसलिए। अब बता दे भाई 5:30 हुआ नहीं कि भाई उठा के भेज दिए भाई उठ और निकल जल्दी है, सामान बाकी लेके आ फटाफट। तो मैं निकल गया हूँ क्योंकि भाई कढ़ाई रख चुकी है, थोड़ा अर्जेंट था, फिर चलकर वो सामान लेने के लिए भाई। तो गाइस मैं पहुंच गया दुकान पे, सामान वामान ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आया खुलवाया वाला दुकान खोले तो खोल के ले रहे। चलिए सामान ले तो निकलते हैं। अब आज का प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है धीरे धीरे। अब पहला स्टार्ट यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये जो बाल निकाला जाता है वो होता है सम्मान के लिए किसी के, लेकिन मेरे पीछे निकाल वो पड़े तो मैं बोला से मैं बाल कटवा लेता हूँ, निकालूंगा नहीं। चलिए हम लोग चलते वापस, सामान वामान लेना है। तो ये सब पहली कड़ी है, चलते हैं। तो गाइस कक्कू हमारे सबको धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं। कक्कू कक्कू आप तो नहीं जाएंगे ना गया जी? अरे यार चाचा जी सुबह सुबह पहुँचे हैं। नहीं, सुबह सुबह चाचा जी पहुँचे, बुआ जी पहुँची, सब कौन बोला? नहीं तूने मैं 20 रुपए लिया था ट्रेन में। अरे बाप रे, ये 10 दिन पुराना हिसाब याद रखिए रे बाबा। कितना लिया था? 20 रुपए। अल्लाह के नाम पे दे दे भाई साहब। बोल मेरा दे, चल मेरा दे, उधारी करता है, देता नहीं है। ठीक, ये तला रहा है। ये वड़ा है ना, दाल वाली? ये दाल वाली वड़ा है। ये पूरी तैयार है। पूरी नहीं है, पूड़ा है। पूरी तो अपना वो छोटी छोटी होती है ना, पूरी होती है। ये पूड़ा है, बड़ा बड़ा। यहाँ पे अगर आसान ऐसा निकाल नहीं, यहाँ नहीं है चाचा जी। अब इसमें अच्छा ये सब तैयार हो चुका है। इसमें जो जो बंद है ढक्कन, इसमें क्या है? खोलिए इसको। ये सब्जी कौन सी सब्जी है? ये छोला है, छोला मखाना। दूसरी खुशबू अच्छी है। चावल है। हाँ, चलिए इसमें चावल हो गया है। सेवई बन चुकी है और इसमें दाल हुई है, छौंकी हुई है ना। हाँ भाई साहब खाना हो गया तैयार। और चाचा जी हमारे सब टेंट वेंट लगा चुके हैं। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं बस नहीं कर रहा हूँ, मैं गए थी जाने की तैयारी में लगा हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी पूजा चालू हो चुका है। पंडित जी बैठे हैं। कोनन में नहीं, कोनन में ये बूढ़ा चच्चा जो है ना, ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अरे अरे चड्डी पहन के आए सर। अरे नहीं दिखा सकता भाई। क्या दी शादी? कुछ 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 आ बे, आ जा। ए सुना, ये सिर्फ अपने पापा बस का बात सुनता है, किसी का नहीं सुनता है। तो ये पूजा हो रहा है, हम भी जाते नहा लेते हैं। अभी सब धीरे धीरे सारे परिवार आ जाएंगे। सब सबका खाना पीना यहीं पे है आज, मतलब पूरे गांव का है समझ लीजिए। जब कुछ खाना होता है तो उसके पहले सब परसा जाता है, तो वही अभी निकाला जा रहा है बब्बा जी के लिए। अभी तू रो लो, ए गुन्नू रो लो, थोड़ा सा रो लो। नहीं। हाँ रोया जाता है, तभी तो मम्मा के पास जाओगी। रो ले बिट्टू, आ जाओ ना। गाइस बाहर खाना पीना सब चालू हो चुका है। अंदर लेडीज लोग सब खाना खा रही हैं। ये देखिए सब लाइन से खाना खाने बैठे हैं। सलाद रखा है यहाँ।
अरे सर आप बहुत दिन के बाद आए। भैया 1 महीने से बोल रहे बस आ रहा हूँ रास्ते में था ना। हाँ मुँह छुपा रहे हैं बोली। हाँ रखत आ गया है। हाँ तो आने दो अंदर ना। हाँ तो ये सेवई चावल ये सब्जी ये पूरी सब खाना खाने बैठे हुए हैं। चलिए हम लोग डर गई। ये रोती बस है मेरी गुड़िया। तख्ता भैया चाचा जी तख्ता ये मेरा सबसे सही है। कितना भी है सुंदर। ये मेरा ना रोता है ना मेरा गाता है। कहाँ जा रहे हो? कहाँ? तो सारी लेडीज बैठी हुई हैं। ये देखो मम्मा खाना निकाल रही हैं। मैं जा रहा हूँ। जा निकल खोलू जल्दी जा इलाहाबाद। तो गाइस मेरा जाना कैंसिल हो चुका है। मेरा सुंदरवा तो ये रहा। ये भी मेरा अच्छा सुनो ए सुंदर सुनो क्या करने आए हो? हाँ तो बता दो। अच्छा बता दो तो जाओ। चलिए अब देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। अभी तक का प्रोग्राम यहाँ तक पहुँचा है। तो हम लोग सब निकल चुके हैं, सब साथ में हैं और हम लोग जा रहे हैं। जितने भी घर हैं सब जगह चावल छीटा जाता है जहाँ जहाँ बब्बा जी गए रहते हैं। और इस तरह से हमारा जो गया का प्रोग्राम है, जो यात्रा है यहाँ से शुरू हो रही है। ये मेरे छोटे भाई हैं, मुझसे छोटे भाई और उनकी धर्मपत्नी और साथ में हमारा पूरा का पूरा परिवार, हमारे बच्चे। और हम अब यानी कि सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि इसको समझना आवश्यक है कि वास्तव में क्या होता है। गर्व होता है, हमें बहुत ही गर्व होता है कि हम एक ऐसे धर्म में जन्म लिए हुए हैं कि जिस धर्म में जीते जी तो बात छोड़िए, हम अपने बुजुर्गों के प्रति, उनके प्रति जो श्रद्धा होती है, जो प्रेम होता है, जो आदर होता है, जो सम्मान होता है, वह हम जीते जी ही नहीं बल्कि मरने के बाद भी हमारे धर्म के अनुसार, हमारी संस्कृति के अनुसार कायम रहता है। और उस श्रद्धा का ही यह परिणाम है कि हम अपनी दिवंगत हमारे जो आत्माएं हैं, यानी कि हमारे जो बुजुर्ग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, जो स्वर्गवासी हो चुके हुए हैं, तो उनकी आत्मा की मोक्ष के लिए, उनको सद्गति मिले, उसके लिए भी हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में प्रावधान है। और वह प्रावधान है कि हम अपने बुजुर्गों को गया धाम में स्थापित करते हैं। तो यह गया यात्रा की यह सुरम्य दृश्य आप सबके सामने है, जिसमें कि मैं स्वयं दिख रहा हूँ और ये पीछे ये हमारे पूरे परिवार की, साथ में हमारे गांव की, हमारे कुल खानदान की, हमारी प्रजा, इस सब तरह की पब्लिक इस तरह से निकली हुई है। अब यह हम अपने घर से निकल चुके हुए हैं और ये देखिए इस समय हम अपने परिवार के एक दूसरे घर में आए हुए हैं और वहाँ पे इस तरह के विधान होता है कि हम सब घर में जाएंगे, अपने पूरे कुल खानदान, पूरे परिवार में हम जाते हैं और वहाँ पर जाके अक्षत छीटा जाता है, छिड़का जाता है। और जिस घर में जाते हैं वहाँ के लोग, वहाँ की जो बहुएँ होती हैं, औरतें होती हैं, जो यानी कि मेरे भाई से जो छोटी हैं उम्र में, वो उनका पाँव छुएंगी, आशीर्वाद लेंगी और यथाशक्ति द्रव्य अक्षत उसकी झोली में डाला जाता है। और इसका मायने होता है कि यहाँ भी अगर कोई हमारे वो बुजुर्गों की आत्माएं यहाँ पे अतृप्त भटक रही हैं तो उनको आमंत्रित किया जाता है अक्षत डालकर कि हे मेरे बुजुर्ग, हे मेरे माता जी, पिताजी, मेरे चाचा जी, जो जहाँ पे हैं, आप सबका
हम गया जा रहे हैं आपको लेके, और आप सब अब गया के लिए प्रस्थान करें। इतने दिनों तक जो आपको यहाँ पे मृत्युलोक में जो तकलीफ हुई उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और अब हम आपकी मुक्ति के लिए, आपके बैकुंठ धाम के लिए, हम आपको गया धाम में ले जाने के लिए हम आपका आवाहन करते हैं। और आप चलिए, और उसी विधि के अंतर्गत ये शंखनाद और घंटा घड़ियाल के साथ में, ध्वनि के साथ में हम अपने परिवार के प्रत्येक घरों में जाते हैं। और उसी कड़ी में हम एक घर में और आए हुए हैं, और यहाँ पे देखा जा सकता है कि उसी कड़ी के अंतर्गत ये पूरे घर में घूम घूम के, आंगन से लेकर द्वार से होते हुए, बाग बगीचे से होते हुए, सब जगह इस बाजे गाजे के साथ में अक्षत को हम प्रत्येक घरों में छिड़कते हैं। और इस तरह का हमारा प्रावधान है। तो देखा जा सकता है कि हमारा बहुत ही विशाल परिवार है। कम से कम नहीं तो हम परिहार राजपूत यहाँ पे एक ही बाबा के यहाँ पे 10 से 20 घर हमारे हैं, और एक घर में हम और आए हुए हैं। और इस समय हम अपने एक और भी घर पे आए हुए हैं। हमारी यात्रा घर पे पहुंची हुई है। तो जैसा कि हम कह रहे थे कि कभी कभार ऐसी मान्यता है कि जैसे कि कोई हमारे उन दिवंगत आत्माओं को लेके जाते हैं, कभी कभार नहीं जा पाते हैं। कुछ ऐसी कुछ बातें हो जाती हैं, कुछ व्यवधान अड़चनें आ जाती हैं कि वो आत्माएं जा नहीं पाती हैं। तो इस तरह से जितने भी लोग हम जाते हैं, जब जाते हैं, जितनी बार जाते हैं, उतनी बार हम अपने प्रत्येक घरों में जाएंगे कि जो छोटे बिछड़े हुए लोग हैं वो सब चलें। एक दूसरी बात भी कहना चाहूँगा कि यह जो यात्रा होती है, ये जो प्रावधान होता है, जो नियम होता है, इसको बड़े पुत्र या कि छोटे पुत्र के लिए ही अधिकृत है। लेकिन यहाँ पे ये मेरे छोटे भाई हैं कमलेश, तो यही गया जी जा रहे हैं हमारे माताजी पिताजी को लेके और हमारे तमाम बुजुर्गों को, क्योंकि इन्होंने ही पूरे घर को आज तक एक पिता की ड्यूटी को निभाया हुआ है। मैं सबसे बड़ा होके भी मैं अपनी कोई ड्यूटी नहीं समझता हूँ। मैं जितना लापरवाह हूँ, बस खाली आया, खाया, सोया, बैठा और चला गया। तो ये मेरे भाई ने टोटल काम संभाला हुआ है। हम सभी अपने जितने भी हम 6 भाई हैं, हम अपने इस भाई को ही अपना पिता के जैसा हम सम्मान देते हैं, पिता ही मानते हैं। उनकी धर्मपत्नी को हम सभी लोग राजमाता कहते हैं। तो इसलिए हम सब ने तय किया हुआ है कि इस काम को भी इनके ही माध्यम से हम करवाएं। और उसी कड़ी में आज ये हमारे तमाम बुजुर्गों को लेके, हमारे माताजी पिताजी को लेके गया की यात्रा पर निकले हुए हैं। और उस कड़ी में पूरे परिवार में अक्षत डालते हुए पूरे गांव के भ्रमण पर निकले। गांव यानी हमारे परिवार में हम भ्रमण पर निकले हैं। प्रत्येक घरों में हम जाएंगे और इस तरह से देखा जा सकता है। जी हाँ। सब लोग वहाँ पे मतलब सब फैमिली के घर पे जा रहे हैं, और चाचा जी भेज दिए जाके ठंडा ले गया 6-7 बॉटल सबको पिलाना है। मतलब ठीक है, क्योंकि सब थक भी गए ना, पानी का बॉटल ठंडा ये सब ले लेते हैं। फिर चल भाई बहुत देर से हम लोग मतलब ना, हमको लगता है 1.5-2 घंटा हो गया हम लोग घूमते। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा तो नहीं, हाँ वीडियो में ज़्यादा लंबा तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। तो बस अभी जूस वूस लेते हैं, फिर चलते हैं गाड़ी में। गाइस हम लोग सामान ले चुके हैं। ये देखिए सब इधर मिलेगा, पीछे कोई डलवा लीजिएगा। चलो भाई यार सब निकल, हाँ ले आया। एक गाड़ी ये जा रही है, बाइक गई है, आगे 4 व्हीलर ये अभी मत पता अभी हैं। हम लोग किसी को बताएंगे हमारे पास भी एक गाड़ी है, बता देंगे तो भाई हम लोग तो पैदल कर देंगे ना। कहाँ कहाँ कहाँ? अरे भैया जी बच्चा तो लिए रही। बाबू क्या हो गया? लल्ला भैया हम लोग की गाड़ी ले ली। अरे हम लोग पैदल हो गए भाई, रिक्शा में बैठ गए, अभी लाता हुआ तो हम लोग बोले बैठ जाते थे। गाँव का मजा लेना चाहिए। और अब हम अपने पाही कहते हैं कि जहाँ पे हमारे खेत होते हैं हम वहाँ भी घर बनाते हैं।
तो अब हम अपने पाही पे पहुंच चुके हुए हैं। यहाँ पे हमारे तमाम बाग बगीचे, हमारे खेत होते हैं, तो हम वहाँ भी हमारी यात्रा यानी कि मेरा भाई वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और वहाँ भी वही विधान चलेगा। ये हमारे तीसरे नंबर के भाई नागेश्वर सिंह परिहार और पप्पू जी हैं जो कि शंख बजा रहे हैं। और ये देखिए बबलू भी मेरा है वहाँ पे टोपी पहना हुआ, बड़ी मुक्छ वाला। ये हमारे सबसे बड़े भाई पूजनीय मार्तंड सिंह जी परिहार हैं और कमलेश मेरा घर के अंदर आए हुए हैं। और इस तरह के हमारे बड़े पुराने ये हमारे यानी कि बुजुर्गों के ज़माने के हमारे मकान होते हैं। तो गांव में हमारे घर, इनसे हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। हमारे बच्चे, मेरी नन्नू कहती है बेटा क्या कहती है, घर को नहीं यहाँ का तोड़ना है आपको, क्योंकि फीलिंग ख़त्म हो जाती है गांव की। और इस तरह से ये हमारे गांव, हमारे घर पे सब हमारे जो खेतों पे काम करने वाले हमारे जो प्रजाजन, हमारे जो सहयोगी, बिना इनके हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर इनका सहयोग, इनका साथ हमें न मिले, इनका समर्पण, इनका प्यार हमको न मिले तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम क्षत्रिय हैं, हम राजपूत हैं, तो हमारे छत्र के नीचे हम इनको बड़े सम्मान के साथ में, मान के साथ में अपने तमाम लोगों को हम रखते हैं। और ये हमारी प्रजा है और ये सब आके देखिए आशीर्वाद ले रहे हैं और अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं गया जाने के लिए। तो इस तरह से हमारा कार्यक्रम चलता है। तो गाइस रात के 12:30 हो रहे, सब लोग सो गए, मैं भी सो गया क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग थक गए थे। सुबह 4 बजे से उठे थे, तो आज का दिन बहुत ज़्यादा थकान भरा रहा। और चाचा लोग गए थे, गए जी जा चुके हैं, निकल चुके हैं और कल मॉर्निंग में रिटर्न आएंगे। फिर वहाँ से यहाँ से बनारस काशी विश्वनाथ प्रयागराज होते हुए जो गया जी जाएंगे, क्योंकि चावल जो छींटना होता है वो वाला काम अभी थोड़ा सा बाकी है। तो आई होप अगर आपको ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।